हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो यूपी टेट के प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं और एक बार फिर से कोरोना बेकाबू हो रहा है। चिंताजनक खबर है। 6800 चयन सूची पर सचिव का क्या कुछ जवाब है और एडेड जूनियर भर्ती गुमनाम हो चुकी है। 97,000 शिक्षक भर्ती पर क्या कुछ अपडेट है, संभव है, कैसे संभव है, सारी चर्चाएं करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूपी टेट की बात करते हैं। तो दोस्तों, दोपहर के बाद से यूपी टेट के जो एडमिट कार्ड हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट updled.gov.in पर जारी कर दिए गए हैं। आप लोग अपनी क्रेडेंशियल्स फिलअप करके अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, डाउनलोड योर एडमिट कार्ड यूपी टेट 2021 साइन इन। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वन टाइम पासवर्ड यूज्ड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट। तो आपने जो फाइनल रजिस्ट्रेशन के वक्त वन टाइम पासवर्ड रखा होगा, आप अपनी जीमेल पर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे पड़ा होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, वन टाइम पासवर्ड और कैप्चा कोड फिलअप करके आप अपना जो है डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग डाउनलोड कर लें यूपी टेट के प्रवेश पत्र और उसमें जो भी गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो करने के लिए आप अपनी व्यवस्था बना लें। 4, 5, 6 जितने भी प्रिंट आउट निकलवाने हैं उनके जेरॉक्स करवा लीजिए। 3 नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रखिए। एक तो एडमिट कार्ड हो गया, दूसरा आपका जो है फ़ोटो आईडी हो गया और तीसरा आपका बीटीसी या बीएड का या डीएलएड जो भी कर रखा है आपने उसका जो है सर्टिफिकेट चाहिए, या किसी भी सेमेस्टर का मार्कशीट है। तो उसके आधार पर आप बखूबी एग्ज़ाम दे पाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों, दूसरी तरफ देख रहे हैं तो कोरोना के जो ताज़े आंकड़े हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं। एक दिन में देखा जाए तो अभी हाल ही का ट्वीट है ANI हिंदी न्यूज़ का कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,47,417 नए मामले आए हैं और 84,825 की रिकवरी हुई है और सक्रिय मामले 11,17,531 हैं। तो देख सकते हैं देश में दैनिक पॉजिटिविटी जो रेट है अब 13.11% हो गया है। तो काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ रहा है और पीक की तरफ जा रहा है। वो दिन दूर नहीं होंगे जब कोरोना के कम से कम 5 लाख केस भी आ सकते हैं। फिर इसके बाद ये स्लो डाउन हो जाएगा। तो आप लोग कोविड नियमों का लगातार पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइज़र का अगर बाहर जा रहे हैं तो इस्तेमाल अवश्य करें। जो भी यूपी टेट के परीक्षार्थी हैं वो इन बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 6800 चयन सूची पर। जी हाँ दोस्तों, 6800 चयन सूची जो है उसका एक मामला तो निस्तारित हो गया है, लेकिन कई अन्य मामले यहाँ पर ताज़े हो गए हैं और उनके बचाव के लिए लगातार जो कैविएट वगैरह हैं वो डाली गई हैं और कैविएट के माध्यम से सीनियर एडवोकेट्स को प्रेजेंट किया जाएगा ऑन कोर्ट। अब यहाँ पर देखा जाए तो कोर्ट में मामले में सक्रियता दिखानी इस वजह से आवश्यक है क्योंकि सरकार का जो अधिकारियों का रवैया है वो थोड़ा सा ढुलमुल प्रतीत हो रहा है। बेसिक शिक्षा सचिव जी से वार्ता कल अभ्यर्थियों की हुई है। हालांकि जब भी अधिकारियों से वार्ता होती है तो आश्वासन ही देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो नई भर्ती के हों चाहे वो पुरानी के हों। तो इसमें भी आश्वासन देखने के लिए मिला है कि हमने चुनाव आयोग से परमिशन वगैरह मांग ली है और जैसे ही जो कुछ चीज़ें और एग्जीक्यूट होती हैं तो सूची जारी करके काउंसलिंग करा के नियुक्ति पत्रों का वितरण वगैरह सुनिश्चित करवा दिया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ये हम चीज़ें करने वाले हैं। लेकिन बहुत जल्द का मतलब कितना जल्द होता है? बहुत जल्द में आखिरकार जब सूची जारी हो गई तो आवंटन सूची जारी करने में इतनी क्या कुछ देरी देखने के लिए मिल रही है। अब एक कोर्ट का मामला था तो भाई कोर्ट से तो क्लियर हो गया, तो अब 1 से 2 दिन में आ जाना चाहिए। लेकिन आई थिंक ऐसा सचिव साहब के बातों से लगा है कि मंडे के पहले कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो फिलहाल के लिए 6800 सूची को आपको कोर्ट से बचाना होगा कि किसी भी लभेड़ में ना पड़े। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये अधिकारियों से लगातार वार्ताएं आपको करते रहने चाहिए। बीच बीच में जाकर उनसे मुलाकात करें, गुजारिश करें, जिससे कि नियुक्ति पत्रों में देखिए दिक्कतें आएंगी उनके वितरण में, क्योंकि ये पहले की प्रोसीडिंग है, इसमें और ज़्यादा कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। सरकार चाहे तो बखूबी कर सकती है।
लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की, तो इसका कोई अता पता नहीं लग रहा है। ये एक प्रकार से भर्ती गुमनाम हो गई है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पदों की संख्या के बारे में देखा जाए, रिजल्ट्स के बारे में देखा जाए, पीएनपी सचिव का कहना है कि हमने रिजल्ट्स को भेज दिया गया, और यहाँ पर सचिव साहब का कहना है कि भाई हमको मिला नहीं, तो बीच में गया किधर। तो ये एक बड़े सा मामला है। तो कहीं ना कहीं पीएनपी, सचिवालय, निदेशालय, इन्हीं के बीच अभ्यर्थी घूम रहे हैं और अभ्यर्थियों की जो वार्ताएं हो रही हैं उसमें गोलमोल जवाब मिल रहे हैं। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, अब चूंकि चुनाव आचार संहिता है तो इसमें अधिकारी ही राजा हैं। वो जैसा प्रपोजल बनाएंगे वैसा ही कार्य होगा और उसी के आधार पर होगा। चूँकि अभी प्रोटेस्ट का हाल आप देख ही रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हुए अभ्यर्थियों पर यहाँ पर बड़े बड़े मुकदमे संगीन धाराओं के साथ किए जा रहे हैं। तो इस वजह से इसकी तो सलाह नहीं दी जाएगी, लेकिन ये है कि लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए रखें। और जो अभ्यर्थी लगातार अपडेट के बारे में चीज़ करते हैं, तो भाई जब अपडेट नहीं निकल के आती तो क्या अपडेट दी जाए। हमारा नेचर वो नहीं है कि थंबनेल में अर्जी फर्जी लिख करके आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया जाए। तो भाई आपको व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिए, अभ्यर्थी कर भी रहे हैं। लखनऊ में, प्रयागराज में अब लगातार जो मुलाकात है 2-4 के क्रम में आप करिए, में भी कोई पॉजिटिव चीज़ निकल के आए। अदरवाइज़ फिर चुनाव के बाद ही ये 6800 और एडेड जूनियर पूर्ण हो पाएगी, इसके पहले का कुछ नहीं है। अब बात करते हैं 97,000 शिक्षक भर्ती की। कल के बारे में आपको बताया गया था, बेसिक शिक्षा सचिव जी से मुलाकात, अनामिका मैम से मुलाकात हुई, लेकिन उन मुलाकातों में भी कहीं ना कहीं जो नई भर्ती के संकेत हैं वो देखने के लिए तो मिले हैं कि भाई सब कुछ किया जा रहा था, लेकिन चुनाव आचार संहिता बीच में लग गई, तो इस वजह से चुनाव कंप्लीट होने के बाद ही हम नई भर्तियां दे पाएंगे, ऐसा अधिकारियों का कहना है। लेकिन रिपोर्ट का एक्सपोजर देखने के लिए नहीं मिला कि आखिरकार रिपोर्ट में कितने नंबर आप पोस्ट थे। अब दूसरी तरफ देखें तो विभिन्न पार्टियां जो हैं वो काफ़ी सक्रिय हुई हैं। 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आम आदमी पार्टी ने अनाउंसमेंट की हैं, और सपा के जो प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी समाचार चैनलों के माध्यम से कहा है, और इटावा सिद्धार्थनगर में भी तिवारी जी के द्वारा कहा गया। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा बन रहा है। भाजपा के भी संकल्प पत्र में ये 97,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को रखने की वार्ताएं हो रही हैं। तो आप सभी को लगातार हर एक पार्टी से, देखिए चुनाव आ रहा है, तो ऐसे में जनाधार जो है वो कुल मिलाकर काफ़ी कुछ तय करेगा। और शिक्षक भर्ती के जो छात्र हैं और उनका परिवार है, लगभग 21 लाख के करीब बताया जा रहा है। तो 21 लाख अभ्यर्थी और इनका परिवार एक अच्छा खासा वोट बैंक है। तो ऐसे में देखा जाए तो आपको हर एक पार्टी को अप्रोच करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जो आपको बेहतर लगे। भाई जो आपकी बात करेगा, हर कोई अपने स्वार्थों के लिए ही यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसे में 97,000 शिक्षक भर्ती कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सक्रियता दिखाएंगे तो अवश्य ही ये भर्ती का विज्ञापन चुनाव के बाद जारी किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।